स्टूडेंट अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के अपन जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है एमीन। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि एमीन चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ दिए उद्देश्य यानी कि इसमें देखते हैं बोला कि इस एकक अध्ययन के पश्चाताप, यानी कि अगर एमीन चैप्टर हम पढ़ लेते हैं तो हम ये सारे सवालों का क्या है जवाब दे पाएंगे। ये जितने भी सवाल है सारे का हम क्या है जवाब दे पाएंगे। तो ये एक एक करके इन सारे सवालों को देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट जो है बोला कि एमिनो की अमोनिया के व्युत्पन्न के रूप में व्याख्या कर सकेंगे जिसकी संरचना पिरामिड होती है। यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर हम ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हम क्या है कि ये बता पाएंगे कि अमोनिया से एमीन कैसे बनता है। ये देखिए क्या है अमोनिया, तो ये है अमोनिया, यानी कि अमोनिया से एमीन कैसे बनता है यही, और जो एमीन है उसका जो संरचना है वो कैसा होता है ये हम पिरामिडी जो होता है ये भी हम बता पाएंगे। तो इसका मतलब कि पहले हमको ये पढ़ना है कि अमोनिया से एमीन कैसे बनता है और इसकी संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ये है कि एमिनो का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो में वर्गीकरण कर सकते। इसका मतलब हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्राथमिक एमीन क्या है, द्वितीयक एमीन क्या है और तृतीयक एमीन क्या है। तो दूसरा जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और तीसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एमीन जो है उसका सामान्य नाम, उसका क्या पढ़ने वाले हैं सामान्य नाम और आईपीएसी नाम। ये आईपीएसी पद्धति में नामकरण यानी कि नाम लिखना हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो चौथा टॉपिक है वो है एमीनो के विचरण की कुछ महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन कर सकेंगे। यानी कि एमीन विचरण का मतलब है निर्माण, यानी कि एमीन कैसे बनता है इसको हम लोग पढ़ पाएंगे। उसके बाद जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे एमीनो के गुणों की व्याख्या, यानी कि एमीन के क्या क्या गुण है, भौतिक गुण, ये सारे पढ़ेंगे। उसके बाद जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमिनो में विभेद करना, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिन को हम लोग पहचानना सीखेंगे, उसमें अंतर करना यानी कि उसको डिफ्रेंशिएट करना यानी डिस्टिंग्विश करना सीखेंगे। ये पढ़ेंगे टॉपिक। और लास्ट जो टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे डाइजोनियम लवणों के विचरण की विधियों एवं एरोमेटिक श्रेणी के यौगिकों के संश्लेषण में विभिन्न रंजनों को भी इसके महत्वपूर्ण, यानी कि हम लास्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डाइजोनियम लवण के बारे में पूरे पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम, यानी कि एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीन टॉपिक, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, यानी कि इस चैप्टर में कुल हमको 7 टॉपिक पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं कि यानी ये जो एमीन है वो अमोनिया से कैसे बनता है। तो देखिए जो एमीन है वो अमोनिया के प्रतिस्थापन से बनता है, अमोनिया के विस्थापन से बनता है। आइए देखते हैं कि एमीन जो है अमोनिया के विस्थापन से कैसे बनता है। तो स्टूडेंट देखिए ये NH3 जो होता है ये होता है अमोनिया। NH3 क्या होता है अमोनिया, और NH3 से अगर हम एक H हटा दें और इस H के जगह पे अगर हम कोई R ग्रुप जोड़ दें, H की जगह पे क्या जोड़ दें, अगर कोई हम R ग्रुप जोड़ दें तो एक H हटा के इस H की जगह पे अगर हम कोई R ग्रुप जोड़ दें तो यही अमोनिया अब देखिए किस में बदल जाएगा, RNH2 बदल गया। तो ये तो एक H हटा है, अगर इसकी जगह पे 2 H हटा दे तो क्या होगा। तो देखिए अगर ये जो NH3 है इसकी जगह पर अगर हम 2 H हटा दें NH3 से, ये 2 H हटाना यानी माइनस कर रहे हैं, इसके जगह पे अगर 2 R ग्रुप जोड़ दे तो ये क्या बनता है, ये बनता है RNH बनता है, R2NH बन जाता है। उसी तरह से हम इसके क्या है तीनों H हटा सकते हैं। कितने H हटा सकते हैं, इसी तरह से हम तीनों H हटा सकते हैं। तो ये देखते हैं जैसे कि NH3 है, NH3 और NH3 से ये तीनों H आप हटा दीजिए यानी 3H माइनस कर दें और यहाँ पे 3 R जोड़ दें तो ये क्या बनता है R3N बनता है, R3N। तो देखिए ये जो RNH2 जो है इसी को बोलते हैं प्राथमिक एमीन। क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन और 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन और 1 डिग्री एमीन कहेंगे। और इसी को बोलते हैं द्वितीयक एमीन और 2 डिग्री एमीन कहेंगे। और इसको जो R3N है इसको हम लोग करेंगे 3 डिग्री एमीन और तृतीयक एमीन।
तो जो प्राथमिक एमीन इसको 1 डिग्री एमीन भी कहा जाता है, और ये जो द्वितीयक एमीन है इसको 2 डिग्री, और ये तृतीयक एमीन यानी कि 3 डिग्री एमीन भी कहलाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि अमोनिया से एक एच को अगर विस्थापित करते हैं तो प्राइमरी एमीन प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री एमीन यानी प्राथमिक एमीन बनता है। अगर 2 एच को विस्थापित करते हैं तो द्वितीयक एमीन यानी सेकेंडरी एमीन और 2 डिग्री एमीन बनता है। और अगर तीनों एच विस्थापित कर देते हैं तो तृतीयक एमीन यानी 3 डिग्री एमीन यानी कि टर्सरी एमीन का निर्माण होता है। स्टूडेंट आइए अब देखते हैं एमीन की संरचना। देखिए ये जो अमोनिया जो है इसकी जो संरचना होती है वो होता है पिरामिड संरचना, पिरामिडिक। तो ये जो पिरामिडी संरचना किसका होता है? अमोनिया का। जैसे कि अमोनिया का जो अगर संरचना हम बनाएं तो इस तरह से होता है, यानी कि एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, इस तरह की संरचना को बोला जाता है पिरामिड। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे एच हटा के अगर आर ग्रुप पे भी जोड़ दे, एक एच हटा के जोड़ दे, तो अगर एक एच हटा के एक आर जोड़ दे, यहाँ पे ये जो एच है ये इसी पे एच हटा के अगर हम यहाँ पे एच की जगह पे आर ग्रुप जोड़ दे, इस एच की जगह पे आर जोड़ दे, तो ये क्या हो गया? हमारा प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन। तो देखिए इसका भी संरचना वही होगा जो क्या था? अमोनिया का था, यानी कि इसका भी पिरामिडी होगा। तो अमोनिया का जो संरचना होता है अमोनिया का वो पिरामिडी होता है, इसलिए ये प्राथमिक एमीन भी पिरामिडी होगा। अगर मान के चलिए ये दूसरा एच इसको हटा के अगर आर जोड़ दे तो भी इसका संरचना क्या होगा? पिरामिडी भी होगा। और अगर तीसरा जोड़ दे तो भी इसका पिरामिडी। इसका मतलब क्या है कि जो प्राथमिक है, द्वितीयक और तृतीयक एमीन, तीनों का जो संरचना होता है पिरामिडी होता है। तो अब तक देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि अमोनिया से एमीन कैसे बनता है और इसका संरचना कैसे होता है। तब तक यानी कि हम लोग पहला टॉपिक को अब पढ़ चुके हैं। अब आइए इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने देखा कि जो अमोनिया है यानी कि अमोनिया जो NH3 है, अगर इसको हम लोग एच को विस्थापित कर देते हैं, यानी कि एच को विस्थापित कर देते हैं आर ग्रुप से, तो RNH2 बनता है। और ये RNH2 जो है RNH2 इसको कहा जाता है एल्काइल एमीन। क्या कहा जाता है? एल्कील एमीन, यानी कि एल्कील एमीन या इंग्लिश में एल्काइल एमीन कहा जाता है। ये क्या कहलाता है? एल्काइल एमीन कहलाता है, एल्काइल एमीन। अगर आर ग्रुप से अगर इस आर की जगह हम आर नहीं बल्कि AR ग्रुप बना दे, जैसे कि NH3 है और NH3 को हम आर की जगह अगर AR बोले तो बेंजीन जो होता है इस तरह का, इसी को बोला जाता है एराइल ग्रुप। ये बेंजीन से अगर रिप्लेस कर दे एराइल ग्रुप से तो ये हमारा बन जाता है इस तरह से NH2R, और ये कहलाता है एराइल एमीन। तो देखिए ये दो तरह का है। अगर आर ग्रुप यानी कि एलिफैटिक ग्रुप से अगर हाइड्रोजन को हटाते हैं यानी कि विस्थापित करते हैं तो एल्काइल एमीन बनता है। और अगर हम AR ग्रुप से यानी कि एराइल ग्रुप से विस्थापित करते हैं तो एराइल एमीन बनता है। ये है एल्काइल एमीन और ये जो है ये है एराइल एमीन। क्या है? एराइल एमीन। ये है एराइल एमीन। तो यहाँ से एराइल एमीन हमारा बन जाता है। तो एमीन दो तरह का है। अगर आर ग्रुप जुड़ा है तो एल्काइल एमीन, ये एलिफैटिक एमीन कहलाएगा। और AR ग्रुप जुड़ा है तो एराइल एमीन, ये एरोमेटिक एमीन कहलाएगा। यानी कि बेंजीन से एक एच हटा देते हैं तो फिनाइल बनता है, फिनाइल को जोड़ देते हैं तो एरोमेटिक एमीन कहलाता है। स्टूडेंट तो आइए अब हम इस टॉपिक को सारे को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। तो देखिए यानी कि फर्स्ट जो है बोला है कि उसमें बोला कि एमीन अमोनिया अणु से एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के एल्कील अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापित से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाती है। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर अमोनिया का एच एक आर ग्रुप से हटाते हैं तो एल्काइल एमीन बनता है और वो एलिफैटिक कहलाता है। और अगर बेंजीन रिंग से यानी कि AR ग्रुप से हटाते हैं तो एरोमेटिक कहलाता है। अभी हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं, देखिए अब इसका दिया है जो एमीन है इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर ही दिया है एमीन का मुख्य व्यावसायिक उपयोग औषधि और तंतुओं के संश्लेषण में होता है। देखिए तंतुओं कहने का मतलब फाइबर जो होता है, बहुलक में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर। जो पॉलीमर जो होता है बहुलक, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जितना भी फाइबर होता है उसमें ज़्यादातर वो एमीन से बनता है। तो इसका मुख्य उपयोग है औषधि दवा बनाने में और
जो है तंतु फाइबर बनाने में। तो ये जो तंतु जो है फाइबर, इसको हम लोग बहुलक में पढ़ते हैं, और जो औषधि बनाने में इसमें भी देखते हैं कि इसमें औषधि बनाने में क्या क्या उपयोग होता है। तो बहुत से महत्वपूर्ण यौगिक है, औषधि है जिसमें एमीन यौगिक का उपयोग होता है उस औषधि को बनाने में। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी देखा कि जो एमीन है उसका उपयोग होता है औषधि बनाने में और होता है फाइबर बनाने में। और देखिए दूसरा क्या है उपयोग है, देखिए प्रकृति में प्रोटीन, विटामिन, एल्केलाइड तथा हार्मोन में पाया जाता है। देखिए एमीन जो है वो हार्मोन बनाने में भी, हमारे शरीर में हार्मोन बनाने में भी यूज होता है। प्रोटीन, देखिए प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड से बना होता है, और एमिनो एसिड में क्या होता है, एमीन प्लस एसिड। तो यानी कि प्रोटीन का भी एक मुख्य क्या है, एमीन होता है। देखिए एमिनो एसिड क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए ये R है, ये उसके बाद ये होता है कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा होता है NH2, और इससे यहाँ पे जुड़ा होता है COOH, और ये होता है R। यही होता है एमिनो एसिड। क्या होता है, एमिनो एसिड। ये जो एमिनो एसिड है इसी का यूज हम लोग करते हैं प्रोटीन बनाने में। और ये जो प्रोटीन जो बनाते हैं हम लोग एमिनो एसिड का यूज करके, तो इसका मतलब कि इसमें क्या है, एमीन ग्रुप। देखिए ये एमीन ग्रुप है, वही यानी प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड से बना होता है, इसलिए प्रोटीन में एमीन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद विटामिन में भी यूज होता है, एल्कलाइड में और हार्मोन में यूज होता है। उसके बाद देखिए बोला कि संश्लेषित उदाहरणों में बहुलक, रंजक और औषध सम्मिलित है। यानी कि जो संश्लेषित जो एमीन है इसका उपयोग हम लोग बहुलक यानी कि पॉलीमर बनाने में यूज करते हैं, जो कि देखिए यहाँ लिखा है फाइबर बनाने में, पॉलीमर में यानी कि बहुलक में। और रंजक, रंजक कहने का मतलब डाई यानी कि कलर बनाने में यूज किया जाता है, और दवाई। तो हम लोग 3 यूज इसका समझ सकते हैं, मेन इसका 3 यूज क्या है, यानी कि डाई बनाने में, कलर बनाने में, दूसरा बहुलक में, और तीसरा दवा बनाने में। तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ जो यूज है दवा, ये जो हमने लाल कलर से जो ये जो सर्कल किया है ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये जो ग्रीन कलर से ये भी क्या है, पूछा गया है इस तरह से। और ये जो ब्लैक कलर यानी काला कलर से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जिसको हमने अंडरलाइन किया है सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस सारे क्वेश्चन को। बोला कि 2 जैव सक्रिय यौगिक मुख्यतः एड्रेनलिन और इफेड्रिन का उपयोग रक्तचाप बढ़ाने में किया जाता है। देखिए जैसे कि जिस इंसान का ब्लड प्रेशर क्या है, कम हो जाता है, अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो उसके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो क्या है, ब्लड के प्रेशर को बढ़ाना होगा। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए जो हम लोग दवा देते हैं वो देते हैं एड्रेनलिन और इफेड्रिन। फिर से समझिए, यानी कि जिसमें रक्तचाप क्या होता है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर। अगर किसी का रक्तचाप कम हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर को फिर से नॉर्मल करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो दवा देते हैं वो देते हैं एड्रेनलिन और इफेड्रिन। और एड्रेनलिन और इफेड्रिन जो होता है उसमें क्या है, द्वितीयक एमिनो समूह होता है। तो यहाँ से हम 3 क्वेश्चन, यहाँ से हमसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि एड्रेनलिन और इफेड्रिन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो रक्तचाप को बढ़ाने के लिए, यानी कि वैसे पेशेंट में जिसका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि बताइए इसमें कौन सा एमिनो ग्रुप होता है, तो द्वितीयक एमिनो समूह होता है। और एक तो और ये पूछ लेता है कि कौन सा एमिनो समूह होता है, तो द्वितीयक। और एक क्वेश्चन और आता है कि बताइए इसमें कौन सा यौगिक होता है, तो एमिनो यौगिक होता है। तो एक तो बहुत आसान सा पूछ लेगा इसमें कौन सा यौगिक है, तो एमिनो यौगिक। दूसरा थोड़ा इससे हार्ड पूछना होगा तो द्वितीयक एमिनो यौगिक। और तीसरा इसका यूज कहाँ होता है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आता है उस तरह से। देखिए उसके बाद दूसरी तरह से है, बोला कि एक संश्लेषित यौगिक नोवोकेन का उपयोग दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। यानी कि नोवोकेन है एक संश्लेषित यौगिक, यानी कि ये मतलब बाहर में कृत्रिम तरीका से बनाया गया है, और इसका यूज हम लोग करते हैं दांतों को शून्य करने के लिए। निश्चेतक मतलब दांतों को शून्य करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, नोवोकेन क्या है, एक संश्लेषित यौगिक है, और इसका यूज हम लोग दंत चिकित्सक में दांतों को शून्य करने के लिए। यहाँ भी 3 क्वेश्चन बनता है। यहाँ पूछेगा कि बताइए कौन संश्लेषित यौगिक है, तो नोवोकेन संश्लेषित यौगिक है। उसके बाद ये पूछेगा कि इसका उपयोग कहाँ है, तो दंत चिकित्सक में इसका उपयोग है उसको शून्य करने के लिए ये होता है। उसके बाद देखिए आगे जो पढ़ते हैं, बोलता है प्रसिद्ध प्रतिहिस्टामिन बेनेड्रिन में भी तृतीयक एमिनो समूह होता है। देखिए यानी कि हिस्टामिन जो होता है, यानी कि उसकी वजह से हमें क्या होता है, एलर्जी होता है। एलर्जी जो आपने सुना होगा वो क्या है, हिस्टामिन से होता है। और
यानी प्रतिहिस्टामिन जो हिस्टामिन को कम करे, तो हमारे शरीर में जो हिस्टामिन के विरुद्ध काम करता है वो है प्रतिहिस्टामिन, और क्या है बेनेड्रिलिन। तो अगर किसी को एलर्जी हो जाता है तो वहाँ बेनेड्रिलिन दिया जाता है जो कि हिस्टामिन की क्या है एगेंस्ट काम करता है, यानी कि प्रतिहिस्टामिन कहलाता है। और इस तरह से जो बेनेड्रिलिन है उसमें कौन सा अमीनो समूह होता है, तृतीयक अमीनो समूह। तो अपन को ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी दवा है और उसमें कौन सा अमीनो समूह है। तो बेनेड्रिलिन जो है प्रतिहिस्टामिन है, इसको एलर्जी में दिया जाता है एलर्जी को कम करने के लिए, और इसमें तृतीयक अमीनो समूह होता है। उसके बाद देखिए बोला चतुष्क अमोनियम लवणों का प्रयोग पृष्ठ सक्रिय रूप से होता है। अब बोला कि डाइजोनियम लवण रंजकों सहित विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों को बनाने में यूज होता है, यानी कि जो डाइजोनियम जो है इसका यूज रंजक बनाने में यानी डाइज बनाने में करते हैं, वो एरोमेटिक यौगिकों को बनाने में भी करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे जो पढ़ने वाले, देखिए लास्ट वाला जो चैप्टर है ये पॉइंट टॉपिक है डाइजोनियम, तो यहाँ हम से लास्ट वाले को सारे को पढ़ेंगे डिटेल में। तो ओके, थैंक यू।